स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एक टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फिर उसके बाद हम लाते हैं आपके लिए नए नए कंसेप्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक बार आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पहले मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से। तो चलिए एटम्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वी शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल ऑफ द एटम। तो चलो लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सोडियम का ड्रॉ करते हैं। सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 11 होते हैं और पहले शेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड शेल जो वैलेंस शेल है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम डॉट से ऐसे शो करेंगे। तो ये बन जाता है हमारे पास सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हमने सोडियम आयन यानी Na+ आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर करना है तो दैट मीन्स कि प्लस चार्ज का मतलब है कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, और वो लूज इलेक्ट्रॉन कहाँ से किया है? वैलेंस शेल से लूज किया है। तो दैट मीन्स अब इसका यही होएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। या फिर इसका उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो अब रह गया है वैलेंस शेल वो है 8 वाला। मतलब कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 281 जहां पर थी, अब इसकी रह गई है 28 और 1 वाला लास्ट शेल तो गायब हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन है कि हम जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस की फॉर्म में शो कर दें। ठीक है, तो हम दोनों तरह से हम इसको शो कर देते हैं। अब तो अभी हमने इसको किया है 2 और 8, मतलब लास्ट वाला जो 1 शेल है उसको शो ही नहीं करा। या फिर दूसरी तरीका है हमारे पास कि हम इसको ऐसे शो कर दें 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला प्लस चार्ज इसके पास शो कर दें ऐसे। ओके, ये एक एटम का बनाया है अभी हमने। अब आ जाए मैग्नीशियम की टर्न। तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 282 है, वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लगा देंगे हम यहाँ पर मैग्नीशियम एटम की। तो चलिए मैग्नीशियम आयन का देखें कैसा बनेगा। 2+ है, अब ये 2 तो निकल गए, अभी तो ये भाई 28 बच गया है। ऐसे भी शो कर सकते हैं और ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको। 8 वाला इसका जो है अब ऐसे 2 पॉजिटिव ये चार्ज शो कर देंगे इसके ऊपर। सेम वे में हम एल्यूमिनियम का भी शो कर सकते हैं। इसकी अब कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है इसकी 28। सेम वे में एल्यूमिनियम के हम करेंगे 3 शो करेंगे, वैलेंस में 3 है बिकॉज 283 होती है कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एल्यूमिनियम के आयन का शो करना है तो एल्यूमिनियम 3 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। राइट, ये मैंने कुछ एटम्स के ड्रॉ किए हैं जो कि पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं। इसी तरह से हम कुछ और एटम्स जो कि नेगेटिव आयंस बनाते हैं उनके भी शो कर सकते हैं। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 28 ही रह जाएगी। अब कुछ ऐसे एटम्स बनाएंगे ये पॉजिटिव आयन, अब कुछ ऐसे एटम जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, लाइक फ्लोरीन का बनाएंगे, ऑक्सीजन का बनाएंगे, सल्फर का बनाएंगे, नाइट्रोजन का हम ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके 1 2 3 4 5 ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और अगर हम इसका शो करें नाइट्राइड आयन का, नाइट्राइड आयन होता है N3-, तो 3 और गेन करेगा, 5 के पास 3 और आगे तो 8 बन गए। तो ये नाइट्राइड आयन के 8 पूरे कर देंगे। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्साइड आयन बनाना है तो O2 नेगेटिव है, अगर उसके पास 2 और गेन कर लिया और 2 और गेन करके 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। सल्फर का बनाओगे, सल्फर भी सेम ही 6 होते हैं इसके, और 2 गेन करने के बाद ये सल्फाइड बन गया और 8 इसके पूरे हो गए। फ्लोरीन का बनाओगे तो फ्लोरीन के होते हैं 7, इस तरीके से 7 होते हैं। 1 गेन करेगा तो F नेगेटिव आयन बन जाएगा, फ्लोराइड आयन बन जाएगा और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो ये तो मैंने सिंगल एटम्स के बनाने आपको सिखाए हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। अब हम बनाएंगे ग्रुप ऑफ एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के कैसे बनते हैं। तो चलिए सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। पहले बनाते हैं हम वाटर का बनाते हैं। वाटर के बाद
और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल के भी बनाते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन H2 है, उसमें पहले दोनों को स्केलेटन लिख लेना है ऐसे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें। जब मॉलिक्यूल्स के बनाने तो मेथड एक अलग लगेगा, थोड़े से रूल्स चलने पड़ेंगे, हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। हमें जितने भी एटम्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं। उसके बाद एटम्स को अरेंज कर देना है नोइंग, हमें ब्रेन में से हमें पता है इसकी क्या ज्योमेट्री है। लाइक 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वो एक लीनियर फॉर्म में ही होंगे, उसी फॉर्म में उसको रख लेना है। वाटर मॉलिक्यूल हमें पता है वी शेप होता है, बैंड शेप होता है, तो वाटर का बनाएंगे तो उनको वी फॉर्म में ही तीनों को रख लेंगे, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को। तो उसके बाद जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो 2 एटम्स हैं उनके बीच में एक एक पेयर रखते जाना है इलेक्ट्रॉन्स का। 1 पेयर मीन्स 1 बॉन्ड शो करेगा। फिर बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लोन पेयर्स की फॉर्म में शो कर देना है। अगर हम सबका ऑक्टेट पूरा हो जाता है या अगर हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट पूरा हो जाता है फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो फिर हम लास्ट में जाके उसको मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्म में रख देंगे जहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। हाँ, एक बात याद में रखनी है, ऑक्टेट रूल हमने किया हुआ है तो ऑक्टेट रूल की कुछ एक्सेप्शंस शो करते हैं एटम्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एटसेट्रा। बेरिलियम है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, जिनके ऑक्टेट कईयों के पूरे नहीं होते, कईयों के एक्सेस में एक्सपेंडेड होते हैं। तो वहाँ पर जब अगर हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूरी हो रही है तो कोई वहाँ पर हमने देख लेना है कि किसको एक्सेस में दे सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो चलिए सिंपल से स्टार्ट किया। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। हर एक हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस। दैट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन हम सबसे पहले कहाँ रखेंगे, बीच में। तो बस यही इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई। ऑक्सीजन में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ऐसे अरेंज्ड है। 6 इसके वैलेंस, 6 इसके हैं, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दोनों के बीच में इस तरह से कि दोनों का ऑक्टेट भी पूरा हो जाए। और सबसे पहले हमारा रूल है कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कर लिए तो टोटल हो गए 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे नंबर पे हमने बॉन्ड पे एक बनाना है, एक बॉन्ड बना दिया दोनों में, बाकी बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 को हम ऐसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं मेरे पास, अगर तो मैं यहाँ पे रख दूंगी तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, पर इसका नहीं होएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पेयर लास्ट वाला यहाँ रखती हूँ 12 पूरे करने के लिए तो 8 पूरे इसके हो जाएंगे, लेकिन इसके 6 ही रहेंगे। तो इट्स बेटर कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं बीच में ही रख दूं तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे है। और यहाँ पर 2 लोन पेयर इसके पास है, 2 ही इसके पास है। इस एटम के पास भी 2 लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी 2 ही लोन पेयर्स हैं। इस तरह से हम ओजोन का भी शो कर सकते हैं। ओजोन होता है O3, इसमें 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, वो भी वी शेप में अरेंज रहेंगे ऐसे। अब कितने हो गए टोटल, 6 + 6 + 6 18 हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि हर एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा करना है। 18 इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे पहले हम कैसे करेंगे, पहले तो एक बॉन्ड पे रख दिया यहाँ पर बीच में, एक यहाँ पे रख दिया। 18 में से 4 - 14 बच गए, इस तरह से कि तीनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। ओके, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा जी 9 10 11 12। अब 13 14 कहाँ रखूँ कि अभी इसका तो ऑक्टेट भी पूरा है, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हुए हैं, बचे हैं इलेक्ट्रॉन्स 2। यहाँ रखूँगी तो इसका पूरा इसका नहीं होना, और यहाँ रखूँगी तो इसका पूरा इसका नहीं होना। सो बेटर है कि वो मैं लास्ट वाला पेयर दोनों के बीच में लगा दूँ। इसका मतलब कि दोनों का ऑक्टेट, इसका भी पूरा हो गया और इस वाले का भी पूरा हो गया। अब सभी के ऑक्टेट्स पूरे हो गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर 1 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, मीन्स ऑक्सीजन के एक एटम में सिंगल, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर 3 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर है। इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं, इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन की एक बात ध्यान में रखना कि ऑक्सीजन जो इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 बॉन्ड पेयर्स बनाएगी, उसके पास 2 बॉन्ड्स बना के भी 2 लोन पेयर्स बचते हैं, तो कोई चार्ज नहीं है। अगर 2 से कम पड़ता है उसका कोई बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जैसे यहाँ पर 2 से कम 1 पड़ गया तो उस पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए 2 से यानी 3 लोन पेयर से तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑन द होल वी नो कि ओजोन मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई प्लस नहीं, कोई चार्ज नहीं है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक +1 और -1 जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल ही है मॉलिक्यूल, ठीक है जी। चलिए आगे हम लेंगे एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का रह गया है हमारा N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए हम लेते हैं ये वाली एग्जाम्पल, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 2 आइटम्स नाइट्रोजन के बनेंगे, 5 और 5 दोनों के 5-5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 टोटल हो गए। तो 2 आइटम्स को हम ऐसे लिखेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों के बीच में पूरे करने हैं, ऐसे कि दोनों का हमारा ऑक्टेट भी पूरा हो जाए। ओके, सबसे पहले एक को बीच में लिखा, 2 यहाँ पर हो गए। अब बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से एक का मैं ऐसे भी पूरा कर दूँ, मतलब इसको मैं अगर ऐसे सारे दे दूँ, 6 इसी को दे दूँ, तो ये तो बेचारा इसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा होना। ओके, तो मैं ऐसे नहीं लिखती। चलो मैं अगर इसमें से ये 1 2 3 4 टोटल 10 पूरे करने हैं, 2 3 4 5 6 हो गए, 7 और 8 हो गया, और 9 10 भी इसको भी दे दूँ तो इसका एक का पूरा हो रहा है, स्टिल इसका नहीं हो रहा, दूसरी का फिर भी नहीं हो रहा। चलो फिर मैं ऐसे करती हूँ, टर्न बाय टर्न इसको देने शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले एक बॉन्ड पेयर मैंने बीच में रखा, अब लोन पेयर बारी बारी दे देती हूँ, ठीक है जी। 2 3 4 5 और 6, अगर 7 8 यहाँ रखूँ, 9 10 रखूँ तो वो रह जाएगी, अगर दोनों इसको दे दूँ तो ये रह जाएगी। तो इसका मतलब है बीच में रखने पड़ेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स बीच में रखने पड़ेंगे, इस तरह से ऐसे और एक ऐसे। इसका मतलब है 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द 2। अब इसका देखो 8 पूरे हो गए, इसका देखो 8 पूरे हो गए। सो दैट मीन्स कि 2 नाइट्रोजन एटम्स के अंदर क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही लोन पेयर रखती है, वैलेंसी 3 भी पूरी होगी, ट्रिपल बॉन्ड है और एक इसके पास उसके बाद लोन पेयर भी है, ठीक है। ओके, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें हमारे पास होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ही हैं। होमोन्यूक्लियर मीन्स जिसमें जो एटम्स हैं कंस्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल, 2 या 3 एटम्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं सेम हैं। जैसे O2 में दोनों ही ऑक्सीजन के हैं, ओजोन में तीनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं, नाइट्रोजन है तो उसमें दोनों जो एटम्स हैं वो नाइट्रोजन के एटम्स हैं। तो होमोन्यूक्लियर के लिए एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े हेटेरोन्यूक्लियर ले लेते हैं। उसमें हम ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल ले सकते हैं या फिर OF2 का ले सकते हैं। OF2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो चलिए OF2 की एग्जांपल लेते हैं। OF2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है ऑक्सीजन और 2 एटम्स हैं फ्लोरीन के। देखिए अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन एटम्स। अब एक रूल यहाँ पर और लगेगा, ये होमोन्यूक्लियर नहीं है, ये हेटेरोन्यूक्लियर है। तो हेटेरोन्यूक्लियर में 2-3 टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। इस केस में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में रखेंगे, जो मोर है उसको हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों की अगर सिचुएशन देखी जाए पीरियोडिक टेबल में, तो हमें पता है ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, फ्लोरीन टू द 17th। तो फ्लोरीन 17th ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की हायर है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर सेंटर में हमारे पास, और जो फ्लोरीन है वो आएगा साइड पे आ जाएगा। तो दोनों साइड पे हम एक एक फ्लोरीन एटम रख देते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 7 इसके हैं, 6 इसके हैं, 7 इसके हैं, ठीक है। 7 + 14, 14 + 6 हो गए 20 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। ओके, सब प्लस कर दिया। 20 टोटल इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों में, तीनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है। फिर वही रूल, पहले बॉन्ड्स पेयर देने इनको। यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ठीक है जी। सिंगल सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ गए ना तीनों। अब बचे हैं हमारे पास 16 मोर, चलो वो भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वाह भाई, ये तो सबका ही ऑक्टेट पूरा हो गया। मतलब इस केस में जो मॉलिक्यूल है F मॉलिक्यूल जो है उसमें फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स भी हैं, इधर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है जी। एक एक बॉन्ड पेयर दोनों फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर्स 2 लोन पेयर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक बन गया ये। आगे चलते हैं H2O2 का एग्जाम्पल। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है। रूल्स में मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जब भी हमारे पास
हैलोजन आता है, जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन आता है, तो इनकी वैलेंसी भी 1 है, तो वैसे भी रूल के अकॉर्डिंगली इनको टर्मिनल पोजीशन ही देनी है। टर्मिनल का मतलब होता है एंड में पोजीशन देनी है। सेंटर में दोगे तो 2-4 एटम सराउंडिंग से जोड़ोगे, आप वैलेंसी उसकी इंक्रीज कर दोगे, तो रूल के अकॉर्डिंगली इनको टर्मिनल ही देनी है पोजीशन। नो डाउट हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, पर उसको सेंट्रल पोजीशन नहीं दे सकते यहाँ पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल एक और रूल है कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा टर्मिनल पे ही रहेगी, तो यहाँ पर हमें सेंटर में ऑक्सीजन को ही जगह देनी पड़ेगी। तो हमारा जो ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, इसका स्केलेटन ऐसे बनेगा। हमने पहले स्केलेटन ड्रॉ करना है, स्केलेटन मीन्स पोजीशन लिख देनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बाद में करनी है। 1 और 1 इसका 2 हो गए, 6 और 6 इसका 6 6 12, 12 और 2 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और साथ में ऑक्सीजन के ऑक्टेट्स, हाइड्रोजन के डुप्लेट्स पूरे करने हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर हो गया, इसका तो डुप्लेट पूरा भी हो गया, और एक यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है जी, तो 6 तो हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, बाकी बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स अब ऐसे देने हैं कि दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। 4 देख लेते हैं दोनों को। 4 इसको दे दिए मैंने, 4 इसको दे दिए। ठीक है जी, बिल्कुल 8 ऑक्टेट इसका पूरा, ऑक्टेट इसका पूरा, और इधर हाइड्रोजन के डुप्लेट्स भी पूरे हो गए। क्या बनी स्ट्रक्चर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सिंगल, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, फिर जी, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 लोन पेयर ईच ऑक्सीजन एटम इज हैविंग। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, उसकी वैलेंसी ही 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी शेयर हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड का। उसके बाद हम ले लेते हैं NF3 का। NF3 जो है उसमें नाइट्रोजन का ट्राइफ्लोराइड है, तो फिर से वही वाला रूल लगेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नाइट्रोजन जो कि सेंटर में आएगा, और फ्लोरीन जो है वो एंड पे आएगी, तीनों तरफ से इसको सराउंड करेगी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 इसके, 7 इसके, तो 7 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 + 5 कितना हो गया, 26 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है जो कि आपने इस मॉलिक्यूल में 26 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, चलते हैं एक एक बॉन्ड बनाते हैं। ये 6 तो हमने लगा दिए, अब तीनों का ऑक्टेट पूरा करना है और बाकी बचे 20 इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे करने हैं। चलो बारी बारी टर्न बाय टर्न करते हैं। ये मैंने इसको 6 दे दिए, इसको 20 में से 6 दे दिए, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब 2 बचे हैं और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, वो यहाँ लगा देती हूँ। अब देखो जी 26 जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, और ऑक्टेट भी सबका पूरा हो गया है। फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, यहाँ भी पूरा है, यहाँ पर भी पूरा है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा बनेगा NF3 का, कि नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन एटम्स ऐसे जुड़े हुए हैं, और ईच फ्लोरीन जो है उसके ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं हर एक फ्लोरीन के पास, और जो नाइट्रोजन है उसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स एंड उसके पास एक लोन पेयर भी है। तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड पेयर बनाती है, तभी तो टर्मिनल पे रखा हुआ है, उसकी वैलेंसी 1 बॉन्ड पेयर ही बना सकती है वो। उसके बाद कुछ और सिंपल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास। H2S का आ जाएगा, फॉस्फीन का बना सकते हैं, ClF3 का बना सकते हैं। पहले H2S का बना लेते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का। अब इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लेस है वो हाइड्रोजन की है, पर हाइड्रोजन को तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन देनी है, तो दैट मीन्स हम सेंटर में क्या रखेंगे, सल्फर, और साइड्स पे क्या रखेंगे, हाइड्रोजन। थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए नॉलेज इसकी भी, कि इसकी थोड़ी सी बेंट शेप होती है। वैसे कई बार कुछ बुक्स में लीनियर भी फॉर्म शेप जो है वो लीनियर शेप भी शो करी होती है H2S की, बट इसकी बेंट शेप होती है। चलिए इसके कितने को होंगे, सल्फर के 6 हो गए और इसका 1 1 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। चलो एक एक तो यहाँ दे दिया हमने, 4 तो ही हो गए, 4 बचे इसी को देंगे क्योंकि उसका तो डुप्लेट पहले ही पूरा हो गया दोनों का, और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इसके अलावा सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स भी हैं। ये बन गया H2S का। ओके, आगे चलें तो आगे हम बनाएंगे ClF PH3 का भी आप खुद बना सकते हो। PH3 एक गैस है, फॉस्फीन है। उसके बाद हम बना सकते हैं ClF3 का बना सकते हैं। ClF3 जो मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के साथ है, मतलब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है जिसमें 2 हैलोजन ही आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। कौन कौन से, क्लोरीन एज वेल एज फ्लोरीन। चलिए तो ClF3 का बना लेते हैं पहले।
अब देखो दोनों ही 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन कम है, तो क्लोरीन को हमें सेंटर में रखना पड़ेगा और फ्लोरीन को रखना पड़ेगा एंड्स पे। सभी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 28 हो गए। 28 की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, साथ साथ में ऑक्टेट पूरा करना है। चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 14, ये हो गया 16 18 20 2 4 और 26। चलिए फिर से काउंटिंग कर लेते हैं। 28 कैसे हो गए, ये बना हमारे पास 24 26 हुए हैं। ओके, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें और चाहिए। तो अब देखना ये 2 इलेक्ट्रॉन जाने कहाँ है, ये क्लोरीन के पास ही जाएंगे, नेचुरल है। तो दैट मीन्स क्लोरीन जो है उसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, एक जहाँ पर होएगा एक जहाँ पर होएगा। इसका मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। हाँ, फ्लोरीन जो हैं उनके ऑक्टेट्स पूरे हैं, ये देख सकते हो आप। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि क्लोरीन इज हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाकी जो फ्लोरीन एटम्स हैं उनके साथ इसके सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और फ्लोरीन जो हैं उनके पास क्या है, 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से ClF 3 मॉलिक्यूल है। उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हो BeF2 का, SF2 का कर सकते हो। बेरिलियम का भी अगर करेंगे तो ये भी एक एक्सेप्शन में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बेरिलियम का भी कभी ऑक्टेट पूरा होता नहीं है। बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम है फ्लोरीन से, तो सेंटर में तो बेरिलियम ही आएगा, सराउंडिंग में फ्लोरीन जाएगा। 7 7 इसके 14 हो गए। और वो जो बेरिलियम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, टोटल 18 हो गए। चलो लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18। नहीं, ये ठीक बन गया है हमारा, बिकॉज बेरिलियम जो है इसके 2 वैलेंस हो गए और 7 7 14 और 2 16 हो गए। हाँ, यहाँ पर 16 है बिकॉज ये दोनों हेलोजेंस हैं, तो 7 7 इसके 14 और इसके वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 4 है तो वैलेंस तो 2 ही रहेंगे ना। तो ये हो गया 14 + 2 16 है, तो 16 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो बेरिलियम जो है इसका यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं होने वाला, आप देख सकते हो 4 ही रहेंगे इसके पास। ये एक्सेप्शन होएगी ऑक्टेट रूल की, और ये डिप्राइव्ड ही रहेगा, बेचारा गरीब ही रहेगा, इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होएगा, ठीक है जी। चलिए आगे लेते हैं एग्जाम्पल। SF2 की ले सकते हो आप। अब सल्फर फ्लोरीन में से सल्फर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है तो सल्फर बीच में आ जाएगा, फ्लोरीन साइड पे आ जाएगा। फ्लोरीन का 14 हो गया, सल्फर के 6 होते हैं, 20 टोटल हो गए। 20 टोटल ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी भी 4 बचे जो सल्फर को दे दिए। अब देख सकते हैं आप सबका ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो फ्लोरीन और सल्फर में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी हम बना सकते हैं कि बेरिलियम का फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड है और फ्लोरीन के पास 3 बॉन्ड्स लोन पेयर्स, बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पर हम आए तो सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स हैं और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं दोनों के पास। ओके जी, चलिए आगे बनाते हैं बोरोन का ट्राइक्लोराइड। तो BCl3 बनाते हैं। बोरोन जो है लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, बीच में बोरोन आएगा और क्लोरीन जाएगा साइड्स पे। ये रहा बोरोन सेंटर में आ गया, क्लोरीन हमारे लिए साइड पे आ जाएगा। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की जो है इस तरह से ये स्केलेटल स्ट्रक्चर बन गई। क्लोरीन के 7 वैलेंस हैं और बोरोन के 3 वैलेंस हैं, तो ये हो गया 21 इसका हो गया और +3 24 टोटल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 ये 16 ये 18 ये 22 और 24 हो गए। आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन्स के ऑक्टेट्स पूरे हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पूरे हो गए हैं, लेकिन बोरोन जो बेचारा है उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक्सेप्शनल केस ही रहेगा, इसका कभी नहीं पूरा होगा, ये डेफिशिएंट ही रहेगा बेचारा।
तो आप देख सकते हो कि क्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल कोवलेंट बन गया है और क्लोरीन जो है उसके पास 3 लोन पेयर्स हैं। हैलोजेंस के पास हमेशा 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर ही होते हैं। टर्मिनल पोजीशन भी हैलोजेंस को देनी है। मोरओवर इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो बोरोन सेंटर में ही जाएगा। बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा। इसके अलावा एल्युमिनियम का ट्राई आयोडाइड भी हम बना सकते हैं। तो एल्युमिनियम का जो ट्राई आयोडाइड है, इसमें भी आप देख सकते हो कि जो एल्युमिनियम है उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आयोडीन से कम है। तो नेचुरल है कि एल्युमिनियम आएगा सेंटर में और आयोडीन जो है वो आएगा साइड्स में आएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम के 3 है और ईच आयोडीन के 7 हैं। इसके भी टोटल जो है फिर 24 ही बन गए। तो करिए डिस्ट्रीब्यूट 1 2 3 4 5 6, तो यही हो गए। 6 के बाद ये हो गए 2 8 10 और ये 12 और ये 14 16 18, ये हो गए 22 और ये 24 पूरे हो गए। अब देख सकते हो अब यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा हो गया आयोडीन का सॉरी, लेकिन एल्युमिनियम जो है उसका स्टिल 6 ही है, वैलेंस पूरा नहीं हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आयोडीन के साथ एल्युमिनियम के बने हैं 3 सिंगल बॉन्ड्स, और जैसे ही हैलोजन मैंने आपको बताया है कि 3 लोन पेयर्स इसके पास होते ही हैं, यहाँ पर भी शो हो रहे हैं फिगर में। एल्युमिनियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और जो एल्युमिनियम है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल जो है एल्युमिनियम ट्राई आयोडाइड, ये भी एक हमारे पास एक्सेप्शनल केस ही रहेगा जहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं हो रहा, लग नहीं रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एल्युमिनियम का। चलिए ये तो सिंपल मॉलिक्यूल्स लिए थे। अब थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं, SiCl का लेते हैं। SiCl4 जो है ये सिलिकॉन का टेट्राक्लोराइड है। इसमें अब देखो तो किसकी आएगी बीच में, सिलिकॉन सेंटर में आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। क्लोरीन आ जाएगा साइड्स पे। 7 क्लोरीन्स के होते हैं, सिलिकॉन के 4 होते हैं। तो 28 तो क्लोरीन्स के बन गए, प्लस 4 करके टोटल बन गए हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 में से मैंने 8 तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिया है। 32 में से अगर 8 माइनस करोगे बाकी बचे 24 पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 हो गए, 20 22 और ये हो गए 24 पूरे हो गए। हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया अभी देखो, और सिलिकॉन का भी पूरा हो गया है। दैट मीन सिलिकॉन के पास तो कोई बचा नहीं लोन पेयर, लेकिन क्लोरीन्स सारी जिन्होंने सिंगल बॉन्ड पेयर बनाया है सिलिकॉन के साथ, प्लस हर एक के पास क्या है, एक 3 लोन पेयर्स भी हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बनाएंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड का। तो सल्फर जो ट्राईऑक्साइड है उसमें सल्फर जो है वो सेंटर में आएगी, क्योंकि है तो दोनों सेम ही ग्रुप के, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होनी है। मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस है। सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में आ जाएगा और उसको सराउंड करेगा 3 ऑक्सीजन एटम्स उसको सराउंड करेंगे। जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो ऐसे बन जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 6 ईच के हैं, 24 टोटल हो गए। ये 6 तो हमने दे दिए, 24 से बाकी बचे 18, 1 2 3 4 5 6, ये 12 हो गए, 14 16 18 पूरे हो गए। ठीक है जी, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 24 करने हमने। 24 देख सकते हो आप यहाँ पर, 24 पूरे हो चुके हैं। ऑक्टेट पूरा पूरा पूरा, और 24 इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हैं, लेकिन सल्फर जो है इसका अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक चेंज कर सकते हैं, एक लोन पेयर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं कि सल्फर का भी इलेक्ट्रो जो है वैलेंस वो भी पूरा हो जाए और एक ऑक्सीजन का भी हो जाए।
तो ये बेटर रहेगा अगर हम इसका लोन पेयर उठा के यहाँ कर दें। इससे क्या होएगा कि सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इस ऑक्सीजन का भी हो जाता है। ठीक है, आप इसको कैसे बना सकते हो कि सल्फर ने एक ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसके पास भी सिंगल, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है। जो डबली बॉन्डेड वाली है उसके ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, सिंगल सिंगल वाली के पास 3 लोन पेयर्स हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, HNO3 मॉलिक्यूल करते हैं। ओके, तो चलिए HNO3 लिखते हैं। HNO3 में हाइड्रोजन जो है इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही कम सबसे, मोर ओवर इसको देनी टर्मिनल पोजीशन है, तो इसको साइड में ही रख दो। बाकी बचा हमारे पास N और 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन को रखेंगे हम सेंटर में, ऑक्सीजन आएगी साइड्स पे, और हाइड्रोजन को टर्मिनल देनी है कहीं पर भी एक ऑक्सीजन के साथ हम इसको टर्मिनल दे सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 1 + 5 6 इसके, और 6 3 18 इसके, और 18 और 6 कितने हो गए 24 टोटल इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो सबके पास एक एक बॉन्ड पेयर्स देंगे पहले, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो यही हो गए भाई। अब 24 में से 8 माइनस, बाकी बचे 16, तो इसको तो कोई देना नहीं, डुप्लेट पूरा कर चुकी है। 16 करने कैसे कि ऑक्टेट सबका पूरा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए, ये हो गए 12 14 और 18 हो गए। अब फिर से सेम प्रॉब्लम आ रही है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि एक ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है उठा के इसको यहाँ पर शेयर कर दो, जिससे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें वो 24 पूरे हो गए हैं। यस, ऑक्टेट इसका पूरा है, इसका भी पूरा है, इसका भी पूरा है, नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया है। सो मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे फर्दर नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड है, इस पे यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, सिंगली बॉन्डेड के पास 3 लोन पेयर्स दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स, और नाइट्रोजन जो है उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। मैंने आपको ये बोला था कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर्स के अलावा 1 लोन पेयर होता है, लेकिन यहाँ पर तो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर कोई नहीं है, तो दैट मीन्स ये नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज बियर करेगी, और ये ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर नो चार्ज, ये वाली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर नो चार्ज, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड पेयर नो चार्ज, दिस ऑक्सीजन इज हैविंग 1 बॉन्ड पेयर बट 3 लोन पेयर्स। मैंने बोला था 2 बॉन्ड 2 लोन, पर 3 लोन हो गए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ऑन द होल HNO3 मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। तो ये बना हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल का बन गया। एक बना लेते हैं H3PO4 का। तो H3PO4 में भी हम हाइड्रोजन्स को हमेशा देंगे टर्मिनल पोजीशन, और बचा फास्फोरस और ऑक्सीजन, तो फास्फोरस को रखेंगे सेंटर में बिकॉज ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो फास्फोरस सेंटर में आएगा, चारों तरफ एक एक ऑक्सीजन आ जाएगी, और बाकी बचे 3 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे तीनों जगह पर रख देते हैं, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन ही देनी है। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो फास्फोरस के 5 हैं, हाइड्रोजन के 3 हो गए, तीनों के एक एक 5, और 6 इसके बन गए, 24 इसके बन गए, तो ये टोटल बन गए हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बन गए। 32 की डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर करनी है, कीपिंग इन माइंड कि सबका ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाए। ये बने हमारे पास 1 2 3 4 और 5 6 हो गए। अभी 32 पूरे करने हैं, 6 के बाद एक यहाँ पर आ गए 8 हो गए। अच्छा जी, आगे चलें तो 8 तो हो गए, तो हाइड्रोजन्स को और नहीं देना है, इसका डुप्लेट पूरा हो चुका है। 8 के बाद ये हो गया 9 10 11 12 और ये हो गया 13 एंड 14 हो गया। चलें आगे, 14 के बाद 15 16 17 18 20 और 22 के बाद हो गया ये 4 20 और 26 हो गया। 26 करके 28 30 और 32 पूरे हो गए। ठीक है, तो देखें तो क्या क्या हो गया यहाँ पर, एक ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, एक ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, एक हो गया इसका पूरा, और एक हो गया इसका पूरा, बाकी बचा फॉस्फोरस, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। सो दिस इज H3PO4 मॉलिक्यूल, जहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस का एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है ऐसे,
हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स यही वाली एक मिस्टेक कर जाते हैं। लुक हेयर, अगर हम ऐसा बनाएंगे ना तो 3 लोन पेयर्स का मतलब है दिस ऑक्सीजन विल बी बेयरिंग नेगेटिव चार्ज, पर मॉलिक्यूल में तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। देखो यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा, सबके ऑक्टेट्स पूरे हैं, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ईच ऑक्सीजन इज मेकिंग, तो नो चार्ज, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऐसा बनाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, बट नेगेटिव तो हमने मॉलिक्यूल पे शो ही नहीं किया, तो मतलब एक लोन पेयर को मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा विद फॉस्फोरस। ऐसा करूँगी तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा रहेगा, फास्फोरस का ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बन जाएगा। यस, फास्फोरस तो एक्सेप्शनल केस शो करता ही है, लेकिन मेरे पास जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल बनेगा। सो जहाँ पर मुझे एक लोन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, मीन्स ये जो ऑक्सीजन है ये फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, बाकी जो तीनों ऑक्सीजन्स हैं वो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना रही हैं, जिनका कि दूसरा बॉन्ड जो है आगे फर्दर हाइड्रोजन से बना हुआ है। वो ऑक्सीजन जिसके पास फर्दर आगे हाइड्रोजन नहीं है वो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना रही है अपनी वैलेंसी 2 सेटिस्फाई करने के लिए। अगर मैं ये वाला लोन पेयर यहाँ पे रख देती हूँ तो ऑक्सीजन का सिंगल ही बॉन्ड पूरा होता है विद 3 लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये सूटेबल नहीं हो रहा, इसलिए मुझे वो ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर की फॉर्म में यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। सो दिस इज H3PO4 मॉलिक्यूल। आगे हम आ जाते हैं आयंस की। आयन से पहले 1-2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, लाइक इथीन, इथाइन एक्सेट्रा। तो जो इथीन होता है वो मॉलिक्यूल होता है C2H4 मॉलिक्यूल होता है, इसका भी एक सिंपल सा ही बनेगा। जो इथाइन है वो है C2H2। इथीन लेती हूँ तो C2H4 है, इथाइन है तो C2H2 है। तो यहाँ पर कार्बन ने सेंटर में आना है, हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन ही लेती है हमेशा, 2 कार्बन यहाँ पर और 4 हाइड्रोजन्स ऐसे बनेगी। अब देखो तो इसके टोटल 4 इसके वैलेंस हैं, 8 हो गए, 8 और 4 12 टोटल लगाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो ही गए, बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको दूंगी तो ये कार्बन और ये रह जाएगी डिप्राइव, इधर देती हूँ तो ये रह जाती है, तो वो दोनों भी बीच में ही रख देते हैं, इससे दोनों कार्बन के ऑक्टेट्स पूरे हो जाते हैं। हाइड्रोजन के डुप्लेट्स तो ऑलरेडी ही कंप्लीटेड है ही हैं। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। दूसरा आता है C2H2। C2H2 में भी कार्बन सेंटर में आएंगी, 2 हाइड्रोजन साइड्स में आ जाएंगी, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के 4 4 8 और 2 10 करने पूरे हमने। 10 पूरे करने के लिए 1 2 3 4 5 6, अब 7 8 9 10 जहाँ कर दूँ तो ये रह जाएगी, और अगर 7 8 9 10 ऐसे कर दूँ तो इसके ऑक्टेट्स दोनों के नहीं पूरे होते, तो 6 तो हो ही चुके हैं। उसके बाद ये हो गया 7 8 कर दिया मैंने। अब 9 10 भी अगर मैं यहीं पर ही कर दूँ तो बेटर है, क्योंकि ऑक्टेट दोनों कार्बन्स के पूरे हो जाएंगे ऐसे, और हाइड्रोजन्स के डुप्लेट्स तो पूरे ही हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर ना इसमें है ना उसमें है। आगे चलते हैं, आयंस की स्ट्रक्चर लेते हैं। नाइट्रेट आयन का लेते हैं। नाइट्रेट का NO3 होता है आयन विद नेगेटिव चार्ज ऑन इट। सो NO3 -1 चार्ज, तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अंदर आएगी सेंटर में, तो ऑक्सीजन जाएगी साइड्स पे। अब याद रखना है ऑन द होल मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमें स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव चार्ज भी शो होना चाहिए। नाइट्रोजन जो है उसके 5 वैलेंस हैं और ऑक्सीजन के हैं 6 वैलेंस, तो 5 और प्लस ये एक्स्ट्रा ऐड करना है हमने। तो नाइट्रोजन के 5 हैं, ऑक्सीजन के 6 × 3 और ऑक्सीजन एटम्स, और प्लस ये माइनस वाला 1 ऐड कर दिया। ये हो गया मेरे पास 18 + 6 हो गए, 18 + 6 के कितने हो गए 24 टोटल हो गए। 24 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, 24 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक लोन पेयर दे, एक एक बॉन्ड पेयर दे देंगे। 6 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी बचे 18 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कर दिए भाई। पर इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन को मैंने 3 लोन पेयर दे दिए, तो मतलब इन तीनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आया, तो 3 नेगेटिव आयन बन गया, और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 2 नेगेटिव वाला बन रहा है। तो ये ठीक नहीं, सूटेबल नहीं है। 4 तो -1 ही शो होना चाहिए, यहाँ पर -2 आ जाएगा, +-1 तो कैंसिल, लेकिन स्टिल 2 नेगेटिव, यहाँ पर 1 नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब है एक को उठा के, और ऑक्टेट पूरा भी नहीं हो रहा ना नाइट्रोजन का, तो एक का लोन पेयर उठा के मैं बीच में रखूँगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, 2 बॉन्ड पेयर्स करूँगी,
अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर्स आई हैं सभी के ऑक्टेट्स भी पूरे हो गए। ये पूरा, ये नाइट्रोजन का पूरा हो गया, ऑक्सीजन का पूरा हो गया। अब आप देख सकते हो कि इस ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 2 लोन पे नो चार्ज, 3 लोन 1 बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, 3 लोन 1 बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर कोई नहीं बचा, लोन पेयर बचता तो न्यूट्रल होती, लेकिन नहीं है तो पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया, बट स्टिल 1 नेगेटिव बच गया। तो ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से हमने सारी स्ट्रक्चर बना के एंड में उसका जो चार्ज है वो भी देखना होता है कि बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमारी स्ट्रक्चर करेक्ट है। कई बार बच्चे इसको बना ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि चार्ज, जैसे फॉस्फोरस के केस में भी हमें शिफ्ट करना पड़ा था, H3PO4 में भी हमें ये देखना पड़ता है कि लोन पेयर रखना है या बॉन्ड पेयर रखना है, इस तरीके से कि वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाए और चार्ज अगर शो किया है तो शो होना चाहिए, और अगर नहीं है ऑन द होल तो हमारी लुईस में भी नहीं आना, डॉट स्ट्रक्चर में भी नहीं आना चाहिए चार्ज। चार्ज का कैसे पता चलेगा, हमें एक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा एटम जो है उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, किसके पास नहीं है। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि कार्बन अपने कंपाउंड्स में जब भी बॉन्ड बनाती है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, हाइड्रोजन के पास नहीं होता, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर्स 1 बॉन्ड पेयर, तो कोई चार्ज नहीं है। लोन पेयर एक्सेस में जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, एक और कम पड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज। सेम नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होना चाहिए, बॉन्ड पेयर बढ़ गए एक और लोन पेयर गायब कर दिया आपने तो पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर इंक्रीज कर दिया, मतलब बॉन्ड और लोन शिफ्ट होते रहते हैं इधर उधर। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ यही हुआ है ना, हमारे पास नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, उसको हमने गायब करके बॉन्ड में दे दिया। वैसे तो इसके 3 बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने ऐसे बनाया है कि ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इस वाली के साथ हमने डबल बॉन्ड बनाया है। इसके पास 2 लोन पेयर्स दिए, इसके पास हमने 3 दिए हैं, इसके पास भी हमने 3 लोन पेयर्स दिए हैं, है ना। तो रूल के अकॉर्डिंगली देखो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है और 3 होते हैं बॉन्ड, तो इसका लोन पेयर देखो आप देख सकते हो कि बॉन्ड की फॉर्म बॉन्ड पेयर में शिफ्टेड है। 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर गायब है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लोन पेयर से पता चलेगा चार्ज है या नहीं। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड 2 लोन देंगे तो न्यूट्रल है, यहाँ पर 1 बॉन्ड है 3 लोन है, लोन 1 बॉन्ड जो है लोन में शिफ्टेड है तो नेगेटिव चार्ज है। इसका भी 1 बॉन्ड पे लोन पर में शिफ्टेड है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑन द होल 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कैंसिल है तो 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है। क्योंकि अगर हम ये वाला उठा के इधर रख देते हैं तो अभी ऑक्टेट इसका हम नाइट्रोजन हमारे पास भी ऑक्टेट भी नहीं पूरा होता वैसे भी, तो वैसे भी पता चल जाएगा हमें कि चार्ज भी नहीं सेटिस्फाई होएगा। यहाँ शिफ्ट करने से चार्ज भी -3 हो जाएगा और उधर से ऑक्टेट भी नहीं है नाइट्रोजन का, पूरा नहीं होएगा। अब हम कर लेते हैं कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव, तो कार्बोनेट आयन में भी कार्बन सेंटर में आ जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो साइड्स पे आ जाएगी। 2 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, कार्बन सेंटर में है, ऑक्सीजन जो है तीनों तरफ साइड्स में आ जाएगी। तो कार्बन के 4 वैलेंस हैं तो ऑक्सीजन के 6 हैं। ये हमारे पास हो गए 18 + 4 जो हैं टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। 22 के बाद 2 एक्स्ट्रा चार्ज वाले भी लेने हैं, 24 करने हैं। देखो कार्बन के 4 वैलेंस हैं और ऑक्सीजन के हो गए 6 × 3 और प्लस ये 2 एक्स्ट्रा चार्ज ये करना है हमने, मतलब 4 + 18 + 2 ये हो गए टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स में पूरे करने हैं स्ट्रक्चर में, प्लस 2 चार्ज भी आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज भी आना चाहिए। तो चलिए करते 24, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गया। उसके बाद 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये हो गया अभी 24। पर कार्बन का पूरा नहीं हुआ ऑक्टेट, तो बेटर है कि मैं ये वाला लोन पेयर हटा के इसको बीच में रख दूं, उसके दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कार्बन का भी हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया। ये देखो इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका पूरा है, इसका भी पूरा है और ये जो सेंटर में कार्बन है इसका भी पूरा हो गया है। अब चार्ज की देखते हैं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है जी, नहीं है, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं शो हो रहा। इधर दो बॉन्ड बना रही इसके साथ, सिंगल इनके साथ, जो सिंगल वाली है उसके पास 3 लोन पेयर्स हैं, जो डबल वाली उसके पास 2 लोन पेयर्स शो हो रहे हैं, 2 लोन 2 बॉन्ड, कोई चार्ज नहीं है। इसमें एक बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव चार्ज ऑन द होल शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 2 नेगेटिव चार्ज शो हो गया, तो दिस इज कार्बोनेट आयन। इस तरह से यू कैन आल्सो ड्रा SO4 का भी कर सकते हो।
हाइड्रोनियम आयन का कर सकते हो, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव होता है। इसमें फिर से हाइड्रोजन को टर्मिनल पोजीशन और ऑक्सीजन को सेंटर में देनी है। 6 इसके हैं और 6 + 3 हाइड्रोजन के 3 होंगे, 6 ऑक्सीजन के होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स। नाइन इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं हमने, प्लस उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन्स के बाद पॉजिटिव चार्ज जो है तो 9 में से 1 माइनस कर देना है। नेगेटिव केस में हम -2 ऐड करते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देने हैं। अगर +2 होता तो 2 माइनस करते, ठीक है ना। तो जहाँ पर 3 इसके, 6 इसके और -1 बिकॉज ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेंगे। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 से करने से हाइड्रोजन के डुप्लेट्स पूरे हो गए, 7 8 तो ऑक्सीजन को ही जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये ऐसे बनेगा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, राइट। एक लास्ट कर लेते हैं HClO4 का। HClO4 में हाइड्रोजन को फिर से टर्मिनल पोजीशन ही देंगे, और क्लोरीन और ऑक्सीजन में से इस केस में हमें क्लोरीन को सेंट्रल पोजीशन देनी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज देखें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। नो डाउट क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप का है एलिमेंट या 16 का है, बट अगर पीरियड देखें तो डाउन द पीरियड डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की जो ऑक्सीजन से कम होती है। सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर में आ गया और चारों तरफ इसके बन जाएगी ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन को टर्मिनल देनी है तो 1 जगह पर एक साइड में उसको ड्रॉ कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 7 इसके, 1 इसका 8 और 6 इसके 24, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 1 + 7 + 6 × 4, ये बन गए 8 + 24, यानी 32 हमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। चलिए करते हैं 1 2 7 8 और 9 10, तो यही हो गए, बाकी बचे 22 और करने हैं। 10 के बाद 14 हो गए, ये 16 और 20 हो गए, और ये हो गए 26, और ये हो गए मेरे पास 32 पूरे हो गए। अब इस स्ट्रक्चर में 32 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अगर चार्ज वाइज देखा जाए, आई हैव टू सी कि जो इसका चार्ज है HClO4 में, यस 1 2 और 3 नेगेटिव आएगा, तो इट्स ओके, ठीक है। इसमें ऑक्टेट पूरा है, इसका डुप्लेट इसका पूरा है, ऑक्टेट इसका पूरा है, इसका पूरा है, इसका पूरा है, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है। सो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, हाइड्रोजन टर्मिनल पे ऑक्सीजन के साथ, फिर आगे क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे तो ये हमारे पास 3 नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक इट इज़ बेटर अगर हम इसको डबल की फॉर्म में शो कर दें। अगर डबल की फॉर्म में शो करते हैं तो चार्ज नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि ऑन द होल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है। तो चलिए भाई हमको ऐसे ही कर देते हैं इसको, फिर मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पर भी डबल कर देते हैं, यहाँ पे भी डबल कर देते हैं, यहाँ पे भी डबल कर देते हैं, और क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंडेड बन गया है, डबल यहाँ पे, डबल जहाँ पे, एंड डबल यहाँ पे। सो दिस इज़ द रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहो तो और बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स के भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो आई थिंक कि जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है उसकी ज़्यादा टाइम लिमिट जो हो रही है, तो इट्स बेटर कि हम जो दूसरा टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में ले लेंगे। सो अब तक जो आपने देखा है वो था लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं। मैंने आपको सिंपल से स्टार्ट करके कॉम्प्लिकेटेड तक आयंस के भी बता दिए आपको, अलॉन्ग विद साथ साथ रूल्स भी बता दिए कि कैसे हम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को सेंटर में रखेंगे और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाहर रखेंगे, हाइड्रोजन को और इसको कैसे टर्मिनल पोजीशन पे रखना है, और चार्ज कैसे इक्वलाइज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, सारे रूल्स भी आपको बता दिए। और उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। सो थैंक यू कि आपने हमारी स्ट्रीम को वॉच किया है।